वडोदरा में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, कर्नल सोफिया का परिवार भी हुआ शामिल। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने वडोदरा में मेगा रोड शो किया, जहां 25,000 से अधिक महिलाओं ने सिंदूर सम्मान यात्रा में उनका भव्य स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनकी पहली गुजरात यात्रा है। मंच पर कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी मौजूद रहा और उन्होंने पीएम पर फूल बरसाए। इस दौरान पीएम मोदी ने 82,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राजनयिक संकट के बाद जयशंकर और अनीता आनंद की पहली बातचीत। भारत कनाडा राजनयिक विवाद के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद से पहली बार फोन पर बात की। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। जयशंकर ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं अनीता ने बातचीत को उपयोगी बताया और भविष्य में सहयोग की इच्छा जताई। ओवैसी बोले, पाकिस्तान पीड़ित नहीं हमलावर, टीआरएफ पर जताई चिंता। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान पीड़ित नहीं बल्कि हमलावर है। उन्होंने बताया कि भारत ने बहरीन में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की बैठक में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और टीआरएफ की भारत में गतिविधियों पर चिंता जताई। ओवैसी ने कहा कि कई सालों से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले कर रहे हैं और कई जाने गई हैं। उन्होंने बहरीन के उप प्रधानमंत्री को इस बारे में विस्तृत डेटा भी दिया। पहलगाम हमलावरों की ढाल बना चीन, यूएन कार्रवाई में देरी क्यों? यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन की अड़ंगा लगाना आतंकवादी संगठनों को बचाता है। लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन दी रेसिस्टेंस फ्रंट को आतंकी सूची में शामिल करने में चीन बार बार रोक लगा रहा है। भारत ने यूएन के 1267 समिति को टीआरएफ के खिलाफ 26 से 11 पुलवामा, पठानकोट और संसद हमले सहित पुख्ता सबूत सौंपे हैं, लेकिन चीन के विरोध के कारण कार्रवाई में देरी हो रही है। यही वजह है कि पहलगाम हमलावरों को संरक्षण मिलता रहा है। बीजेपी नेता ने आईएएस फौजिया तरन्नुम पर पाकिस्तानी टिप्पणी की, विवाद बढ़ा। कर्नाटक में बीजेपी एमएलसी एन रवि कुमार ने जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम को लेकर विवादित बयान दिया कि वे पाकिस्तान से आई हुई लगती है। इस बयान से कांग्रेस ने भाजपा पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। रवि कुमार यह बयान भाजपा के कलबुर्गी चलो अभियान के दौरान दिया था और साथ ही जिला प्रशासन पर कांग्रेस सरकार के प्रभाव में काम करने का आरोप लगाया। अभी तक फौजिया तरन्नुम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का प्लान बनाया, 5 एशियाई विदेश मंत्री हो सकते हैं भारत में। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक और रणनीतिक तौर पर कमजोर करने की योजना तैयार की है। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहता है, खासकर पाकिस्तान तालिबान संबंध खराब होने के बीच। भारत इस बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान पर व्यापार निर्भरता कम करना चाहता है। अगले महीने सेंट्रल एशिया के 5 विदेश मंत्री भारत आ सकते हैं, जहाँ सीमा पर आतंकवाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने पाक में आतंकी बढ़ोतरी पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दुनिया के बाकी सभी देशों में जितने आतंकी हैं, उससे ज्यादा अकेले पाकिस्तान में हैं। बहरीन दौरे पर उन्होंने बताया कि भारत में एकजुटता है जबकि पाकिस्तान बटा हुआ है। आजाद ने कहा कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना लेकिन खुद एकजुट नहीं रह पाया, जैसे पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान टिक नहीं सके। भारत में सभी धर्म शांति और भाईचारे के साथ रहते हैं। कोरोना की वापसी, देश में एक्टिव केस 1000 से अधिक, केरल और दिल्ली में बढ़ोतरी। भारत में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक सप्ताह में 750 नए केस आए हैं, जिनमें से केरल में 400 और दिल्ली में 100 से अधिक हैं। देश में कुल एक्टिव केस 1000 से पार हो गए हैं। हालांकि संक्रमण की दर अभी कम है और अस्पताल में भर्ती कम है। मंत्रालय ने लोगों से घबराने के बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और मरीज विशेष सतर्क रहें। लोकसभा हार के बाद स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी पहुंची, डूबे युवकों के परिवार से मिली। लोकसभा चुनाव में हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी पहुंची। वे जगदीशपुर के पालपुर गांव गई, जहां हाल ही में गंगा में डूबे 3 युवकों की मौत हुई थी। स्मृति ने परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमेठी में उनका जोरदार स्वागत हुआ, जहाँ कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से सम्मानित किया। पाकिस्तान समर्थित नारे से परेशान ग्राम प्रधान ने दिया इस्तीफा, पलायन की तैयारी। मेरठ के कुडला गांव में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने वालों की धमकियों से परेशान ग्राम प्रधान सज्जू और उनका परिवार पलायन की तैयारी कर रहे हैं। प्रधान ने पहले ही डीएम से मिलकर इस्तीफा सौंपने की बात कही थी। पुलिस के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्राम प्रधान दबाव में आकर पद छोड़ने और गाँव छोड़ने का मन बना रहे हैं।